ऑल इंडिया पर आ रही सीतापुर जनपद के थाना मोहाली इलाके से बड़ी खबर। आपको बता दें कि बीती रात मोहाली के कटीली गांव स्थित जंगली जानवर ने आवारा गौवंश को निशाना बनाया है। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया के मोहाली के संवाददाता सर्वेश मिश्रा। तो सर्वेश बताएं, ये जंगली जानवर कौन था और क्या है पूरी अपडेट। निशान जी, आपको बता दें कि मोहाली कोतवाली क्षेत्र के बगल का गांव है कटीली। यहाँ पर कल आवारा गौवंश को कुछ जो है जंगली जानवरों के द्वारा तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद उसको पूरी तरह से खाया भी गया है। इसकी जब जानकारी वन विभाग को दी गई और मौके पर वन विभाग की पूरी टीम पहुंची, तो वन विभाग की टीम के जो रेंजर है कल्पेश्वर नाथ, उन्होंने जंगली जानवर के बजाय कुत्ते के द्वारा बताया कि कुत्ते के द्वारा ये गौवंश को तोड़ा गया है। लेकिन वहां पर जो ग्रामीण थे और व्यापारी नेता जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा के द्वारा जो पगचिन्ह देखे गए, वो बाघ के शावकों के बताए जा रहे हैं, बाघ के बच्चों के द्वारा। हालांकि 6 महीने के बाद ऐसी घटना मोहाली कोतवाली क्षेत्र में हुई। 6 महीने पहले लगातार बाघ का दहशत मोहाली के आसपास बना हुआ था। 6 महीने से पूरी तरीके से अभी मोहाली शांत था, लेकिन आज फिर जो है गौवंश का शिकार हुआ है। लेकिन जो रेंजर है कल्पेश्वर नाथ, उन्होंने बाघ का नाम पूरी तरीके से नकारा है कि बाघ नहीं है, ये जंगली कुत्ता या किसी और जानवर की बात करी जा रही है। निशान जी जी सर्वेश जी, जैसा कि जो रेंजर है उनके द्वारा बताया जा रहा है ये बाघ नहीं कोई जंगली जानवर है, कुत्ता भी हो सकता है या फिर कोई और जंगली जानवर। क्या ग्रामीणों में चर्चा है, किस तरह की ग्रामीण बात कर रहे हैं, क्योंकि मोहाली इलाका वही है जहां लगातार 3 से 4 साल से जो है वहां बाघ जो है दहशत का पर्याय बना हुआ है। इंडिया के पास जो फुटेज है वो पंजे बड़े नजर आ रहे हैं। तो जो गांव के लोग थे और मनोज मिश्रा जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने बाघ के बच्चों की बात कही है कि ये बाघ के शावक हो सकते हैं। पूरी तरीके से वो कंफर्म है। और क्योंकि करीब 3 से 4 साल से लगातार बाघ की दहशत मोहाली के आसपास बनी हुई है, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि बाघ के बच्चे या बाघ के द्वारा गौवंश को नहीं तोड़ा गया है। ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। बाघ क्योंकि चहलकदमी कर रहा है पिछले 5-6 साल से, उसके कुछ शावक भी बताए जा रहे थे। इस बात की पुष्टि वन विभाग ने 1 साल पहले जरूर की थी। इसके लिए मनोज मिश्रा जो थे, इसके लिए बाघ को पकड़ने के लिए मनोज मिश्रा ने एक पदयात्रा निकाली थी। हालांकि प्रशासन का दबाव बना, तहसील के पास उनको रोका गया और उनको पूरी तरीके से उनसे उनको राजी किया गया कि आप ये पदयात्रा लखनऊ ना ले जाएं। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे मनोज मिश्रा। हम बाघ को पकड़ेंगे और जो मोहाली के आसपास जो दहशत है उसको खत्म करेंगे। लेकिन धीमे धीमे समय बीतता चला गया। 6 से 8 महीने के आसपास बाघ का कोई भी हलचल या चहलकदमी नहीं नजर आई। लेकिन आज चूंकि मनोज मिश्रा एक्टिव है इन मामलों में, ये मौके पर पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि बाघ के शावकों के बच्चे हो सकते हैं और उन्हीं के द्वारा ये जो है गौवंश को तोड़ा गया। निशान जी जी सर्वेश जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जैसा कि अपने पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो हैं मनोज जी, उनके बारे में जानकारी दी है। वो लखनऊ जा रहे थे पदयात्रा करने के लिए, लेकिन जो शावक जो ये पगचिन्ह देखे जा रहे हैं, जिस तरह से आवारा गौवंश पर हमला किया है, तो हमले को देखकर क्या कहा जा रहा है। गांव के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से दहशत में हैं। बिल्कुल उनका यही कहना है कि ये कुत्ता नहीं तोड़ सकता है। कुत्ता इतना बड़ा जो छोटा जानवर है, ये गाय को नहीं तोड़ सकता है। तो गांव के आसपास तोड़ने की बात स्पष्ट कर दे सर्वेश जी, क्या तोड़ने का मतलब यह है कि उसको घायल करना या मारना जी, पेट फाड़ देना, उसका पैर काट देना और पेट को पूरी तरीके चीरा लगा देना। तो ये बात तो समझ में नहीं आ रही, तो समझ से परे है। हमला किया गया है क्या उस पर? हाँ, जो बाघ जैसे गाय को जो काटा गया है, उसको पेट फटा गया, वो जंगली जानवर कुत्ता नहीं कर सकता। ये बड़ा ही कोई जानवर कहा जा सकता। और वही एक बात लगातार बनी हुई है कि वन विभाग ने कभी भी बाघ या शेर की कभी पुष्टि नहीं की। ये तो एक बार जब ड्रोन में इंडिया में खबर चली थी, ड्रोन पे कैद हुआ, तब जाके जो ये तो आपकी वन विभाग की टीम थी, तब दबी जुबान से जरूर उन्होंने माना था कि कहीं ना कहीं बाघ की दहशत मोहाली क्षेत्र में बनी है। जी, माना भी गया था कि बाघ है और बाघ के कुछ शावक भी है। बिल्कुल सही आपने कहा। जब खबर चली थी वो ड्रोन में कैमरे में कैद हुआ था। फिलहाल मौके पर कौन अधिकारी पहुंचा वन विभाग से? वन विभाग के जो रेंजर है कल्पेश्वर नाथ जी, इनको इस दहशत इनके बारे में भी बता दें। इनको कुछ दिन पहले हटाया गया था और जो बाघ के स्पेशलिस्ट था सिकंदर को मोहाली डिप्यूट किया गया था। लेकिन बाघ की जैसे ही दहशत खत्म हुई तो कल्पेश्वर जी को फिर वापस मोहाली रेंज का रेंजर बनाया गया। जी निशान जी।
बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट इस वक्त तो मोहाली से आ रही है। आपको बताएं कि मोहाली में करीब 3 से 4 साल पहले से लगातार एक बाघ दहशत का पर्याय बना हुआ है, लेकिन वन विभाग के द्वारा अभी तक उस बाघ की पुष्टि कोई भी नहीं की गई। फिलहाल कुछ साल पहले जो है उस ड्रोन कैमरे में कैद हुआ था बाघ, और तब वन विभाग ने भी माना था, इसकी गूंज लखनऊ तक गई थी कि आखिरकार मोहाली में जो है वहां पर बाघ है, जिसके लिए जो मोहाली के विधायक है शशांक त्रिवेदी, उन्होंने भी इस बात को उठाया था। और जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं मनोज मिश्रा, उन्होंने भी जो है इस बात के लिए नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था अगर इस बाघ को नहीं पकड़ाता है तो वो पैदल मार्च करेंगे। इसके लिए पहले उन्होंने रणनीति बनाई और जब पदयात्रा निकाली तो रास्ते में प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक लिया गया था और उन्हें आश्वस्त किया गया था कि जल्द ही जो है इस बाघ को पकड़ लिया जाएगा और दहशत उसकी समाप्त की जाएगी। जो ग्रामीण वहां दहशत में जीने को मजबूर हो रहे थे, लेकिन आपको बताएं कि 6 माह के तक तो शांति रहती है अभी, और फिर एक बार चहलकदमी दिखती है। कटीली गांव के एक खेत में जो है आवारा गौवंश किस तरह से उसको जो है घायल करके उसके मार दिया है। और ये जो घटना हुई है, जिसके बाद जब वहां पे ग्रामीण देखते हैं तो मौके पर वन विभाग अधिकारियों को सूचना देते हैं। तत्काल वहां पे खुद पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा भी पहुंचते हैं और जो पगचिन देखे जाते हैं उस पगचिन को ग्रामीणों और मनोज मिश्रा के द्वारा बताया जा रहा है कि ये पगचिन बाघ के शावक के हैं। लेकिन वन विभाग एक तरफ ये पुष्टि कर रहा है कि जो ये पगचिन है वो पगचिन किसी कुत्ते के या फिर कोई जंगली जानवर के हैं, और जिसके बाद अब वन विभाग तलाश करने में जुट गई है। लेकिन अभी वहां के जो ग्रामीण है अब 6 महीने तक तो सही से रह रहे थे, लेकिन अब वो एक बार फिर से दहशत में जीने को मजबूर हो रहे। देखना यह होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वन विभाग की स्पेशलिस्ट टीमों के द्वारा वहां पर बाघ पकड़ लिया गया था और उसे एक जंगल में छोड़ा गया था, क्या सीतापुर में जो बाघ दहशत का पर्याय बना हुआ है इसे आखिरकार सीतापुर का वन विभाग कब पकड़ेगा? क्योंकि थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र हो या फिर हर गांव हो, लगातार बाघ दहशत का पर्याय बना रहा है और ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर्वेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।